Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. Today we will discuss the phenomena of chemical exchange. Now, first slide shows what is chemical exchange. The 1H NMR spectrum of ethanol shows a singlet for the hydroxylic proton, a quartet for methylene and triplet for methyl protons. इथेनॉल का जब हम NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल जो प्रोटॉन है उसका हमें सिंगलेट मिलता है और मिथाइलिन प्रोटॉन का क्वार्टेट मिलता है और मिथाइल प्रोटॉन का एक ट्रिपलेट मिलता है. दिस शोज दैट स्पिन स्पिन कपलिंग बिटवीन हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन एंड मिथाइलिन प्रोटॉन इज नॉट टेकिंग प्लेस. हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का सिंगलेट यह बताता है कि मिथाइलिन प्रोटॉन के बीच स्पिन स्पिन युग्मन या स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होती है. The coupling does not occur because hydroxyl protons of different ethanol molecules undergo rapid exchange as shown below. यह युग्मन विभिन्न इथेनॉल अणुओं के हाइड्रोक्साइल प्रोटॉन के मध्य तीव्र विनिमय के कारण नहीं होता है. ये इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है. Now the exact shape of the hydroxyl proton signal depends on the time the proton spends with a given ethanol molecule. एक निश्चित समय में हाइड्रोक्साइल प्रोटॉन कई भिन्न इथेनॉल अणुओं के साथ जुड़ा रहता है. In a given period of time, a single hydroxy proton may be attached to a number of different ethyl alcohol molecules and hence spin of the adjacent methylene protons are not able to see any proton on oxygen for sufficient long time. and ये टाइम है आपका 10⁻⁻1 सेकेंड and thus no coupling occurs. समझ में आया? इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपस में युग्मन नहीं होता है. हाइड्रोक्साइल प्रोटॉन सिग्नल की आकृति किसी इथेनॉल अणु के साथ प्रोटॉन द्वारा व्यतीत किए गए समय पर निर्भर करती है. यहाँ पर जो टाइम फैक्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हाइड्रोक्साइल प्रोटॉन का विभिन्न एथेनॉल अणुओं के साथ संपर्क स्थापित करना रासायनिक विनिमय कहलाता है. Thus, rate of chemical exchange is further enhanced by the presence of acidic and basic impurities in the sample. This phenomena is called chemical exchange. Right? किसी भी यदि नमूने में उपस्थित अम्लीय और क्षारीय अशुद्धि रासायनिक विनिमय या केमिकल एक्सचेंज प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं. कम ताप पर NMR स्पेक्ट्रम अंकित करने या विलायक के रूप में D6 DMSO का उपयोग करने से रासायनिक विनिमय को कम किया जा सकता है. और हमने कुछ स्पेक्ट्रा जो है मिथाइल अल्कोहल के बता रखे हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर लिए गए हैं. ये सेकंड स्लाइड जो है इसके अंदर शो किया गया है आपका मीथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रा
एक तो आपका +31 डिग्री पर लिया गया है, दूसरा -4 डिग्री पर लिया गया है और तीसरा जो स्पेक्ट्रा है वो -40 डिग्री पर लिया गया है। तो अब ये जब हम अलग अलग टेम्परेचर पर NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमको किस तरह के सिग्नल मिलते हैं ये हम बताते हैं। ये हम इस स्लाइड के अंदर बता सकते हैं। At -40 degree, the hydroxyl proton signal appears as a quartet and methyl protons as a doublet, indicating that rate of chemical exchange is very slow at this temperature, hence coupling occurs. Right? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोक्साइल प्रोटोन का क्वार्टेट और मिथाइल प्रोटोन का डबलेट सिग्नल ये बताता है कि रासायनिक विनिमय की दर इस ताप पर बहुत कम होती है। राइट? एट +31 डिग्री both peaks are sharp singlets. This indicates the rate of chemical exchange is very rapid at -4 degree. There is an intermediate stage between two. Right? अब 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोक्साइल प्रोटोन तथा मिथाइल प्रोटोन के सिग्नल सिंगलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। राइट? नाउ at -4 degree there is an intermediate stage between two. If two hydroxyl species are present such as C2H5COOH and water and CH3COH and water, rapid chemical exchange will occur. ठीक है? जब हम -4 डिग्री पर दोनों सिग्नल के बीच की स्थिति हमें प्राप्त होती है और दोनों जो सिग्नल हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं। ये -4 डिग्री पर होता है। अब यदि नमूने के अंदर यदि कोई भी हमने कंपाउंड लिया है, कोई भी यौगिक लिया है जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्साइल समूह उपस्थित हैं, जैसे C2H5OH H2O, CH3COH H2O, है ना, और भी हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्साइल समूह उपस्थित हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो केमिकल एक्सचेंज का फिनोमिना है और उसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है। राइट? तो ये हमने केमिकल एक्सचेंज को आज डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।